जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि 13 अक्टूबर सोमवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप सभी लोगों का यानी कि 20,000 दिल का केएनपी टीम के परिवार से बहुत बहुत शुक्रिया। शब्द कम पड़ जाते हैं ये सब कहने के लिए जब दिल इतना भर आता है। 20,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 20,000 धड़कनें हैं जो मुझ पर, मेरे केएनपी टीम के ऊपर और इस हमारे सफर पर सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ी है। जब ये सफर शुरू हुआ था तब एक सपना था कि चलिए कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाएंगे। पर आज जब हम ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है ये सपना अब सिर्फ हमारा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये केएनपी टीम का नहीं है, ये अब हम सब का बन गया है। तो रातों की मेहनत, कभी कभी हार की चुभन और वो पल जब लगा कि शायद सब रुक जाऊंगा, सब रुक जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तभी किसी का छोटा सा धन्यवाद, किसी का आपसे बहुत सीखा दिल को फिर से जगा देता है और हम अपने सफर पर निकल पड़े। तो 20,000 परिवार केएनपी टीम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं आगे। आज सोमवार 13 अक्टूबर बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। हमने पैटर्न को भी थोड़ा चेंज किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है 15 मिनट के ऊपर और यहां पर हम फटाफट बात कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेटा जो कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। बीते शुक्रवार बाजार एक हरे निशान में बंद हुआ था तेजी के साथ 25,285। आज एक बड़ा गैप डाउन मिला जो कि एक्सपेक्टेड भी था। 108 पॉइंट के साथ पहली टिक में 25,177 के लेवल में जहां खुला, उसी अगली कैंडल में आप देखेंगे पहली कैंडल तो बहुत वोलेटाइल थी। हमने आपको बताया भी था कि वोलेटाइल होगा बाजार, गैप डाउन खुलते ही बाजार एक अपॉर्चुनिटी देगा बाजार तेजी करने की और वैसा ही हुआ। मगर अगली ही कैंडल में बाजार ने ट्रैप करने की कोशिश करी और बाजार वापस से पहुंचा अपने डे लो के लेवल 25,152 के पास। बाद में आज अगर आप देखेंगे तकरीबन 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था और वो रेंज थी ऊपरी स्तर पे 25,225 और नीचे के स्तर थे 25,170 के आसपास, जो कि हमने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया और लिखा था 2 बजे के आसपास मिलेगा एक बड़ा ब्रेकआउट। और आप देखिए सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल जो बनी वो 2 बजे के बाद ही बनी और उसके बाद 2 बजे वाली कैंडल में ही बाजार ने बनाया निफ्टी ने अपना आज का डे हाई का लेवल जो कि थे 25,267। तो हमने आपको कमेंट सेक्शन में बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने हमारे वो लेवल्स देखे हैं, आपने हमारी बताई हुई बात को ध्यान में रखा और उसके अकॉर्डिंग अगर अपने आपने एनालिसिस बनाई तो बना होगा आज अच्छा प्रॉफिट। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्लोजिंग की बात करें तो 58 पॉइंट की हल्की सी गिरावट के साथ निफ्टी आज बंद हुआ है 25,227 और ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज एक रेंज में बाजार ने कारोबार किया, ना ही बहुत ज्यादा बुलिश ना ही बहुत ज्यादा हमें बेयरिश बाजार देखने को मिला। बात करते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स का भी चार्ट आपके सामने खुला हुआ है सोमवार 13 अक्टूबर और यहां पर भी अगर हम ट्रेंड की बात करें तो रेंज बाउंड था। शुरुआती गैप डाउन के बाद जो हमें 9:30 तक बाजार वोलेटाइल दिखा, उसके बाद पूरे 2 बजे तक बाजार बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते देखने को मिला और उसके बाद हमें 2 बजे के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला सेंसेक्स में भी।
प्रीवियस क्लोजिंग शुक्रवार को 82,501, गैप डाउन एक्सपेक्टेड था काफी बड़ा, 452 पॉइंट के गैप डाउन के साथ सेंसेक्स खुला पहली टिक में लाल निशान में 82,049। अब 82,000 का जो लेवल था मजबूत सपोर्ट था और देखिए उसी सपोर्ट ने बाजार को संभाला। बाजार का डे लो का लेवल भी जो था वो था 82,043 और उसके बाद बाजार तकरीबन 10 बजे से लेकर 2 बजे तक एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखने को मिला, जो कि थे 82,270 के आसपास हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी और नीचे के सर 82,150 के आसपास हमें खरीदारी का मौका मिल रहा था, यानी कि 100-125 पॉइंट में सेंसेक्स ने कारोबार किया। मगर 2 बजे के ब्रेकआउट के बाद सेंसेक्स ने भी बनाया आज का अपना डे हाई का लेवल 82,438 और फाइनल क्लोजिंग जो मिली है हालांकि लाल निशान में है, मगर घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। 174 पॉइंट के हल्के से गिरावट के बाद आज सेंसेक्स बंद हुआ है 82,327 के लेवल पे। बात करते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। देखिए सहारा तो आज निफ्टी बैंक से मिला बाजार को, निफ्टी को और सेंसेक्स को, पूरे बाजार को। कैसे आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, जहां निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं हल्की फुल्की गिरावट के साथ, वहीं पे बहुत ही मामूली सी तेजी के साथ बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ। और कैसे वो चार्ट पे समझते हैं। निफ्टी बैंक प्रीवियस क्लोजिंग जो थी बीते शुक्रवार वो बंद था 56,610 के लेवल पे। आज यहां पे जो गैप डाउन मिला वो था 273 पॉइंट की नेगेटिव ओपनिंग, यानी कि निफ्टी के साथ और अगर हम बैंक सेंसेक्स के साथ कंपेयर करें तो थोड़ी कम गिरावट थी। उसी के कारण पहली टिक में जहां बाजार खुला 56,337, उसी टिक में बाजार ने ऑलमोस्ट अपना डे लो का लेवल बनाया, यानी कि अगली कैंडल बड़ी वॉलेटाइल थी। पहली 2 कैंडल आप देखेंगे 15 मिनट में बहुत वॉलेटाइल थी और उसके कारण बाजार का डे लो का लेवल बना 56,327 के लेवल। और उसके बाद यहां पर हम तकरीबन 11 बजे के बाद एक रेंज में आए, 11 बजे से लेके 2 बजे तक, नहीं तो 11 बजे तक बाजार एक अच्छी तेजी में रहा और निचले स्तर से बाजार ने रिकवरी शानदार दिखाई। 56,680 के लेवल दिखे हमें पहले 11 बजे के आसपास और उसके बाद बाजार ने 2 बजे का जो ब्रेकआउट दिया वहां पर बनाया डे हाई का लेवल 56,771 के लेवल। फाइनल क्लोजिंग हरे निशान में 15 पॉइंट की तेजी के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 56,625 के लेवल पे। तेजी की बात करें या ट्रेंड की बात करें तो रेंज बाउंड है, मगर स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में ज्यादा देखने को मिल रही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के साथ, मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी एनालिसिस। जी हां, कर लेते हैं फटाफट से रिव्यू। हमने आपको क्या बताया था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए आज के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो निफ्टी में देखिए 25,220 पहले था सुबह का रेजिस्टेंस, बहुत ही बेखूबी इसने काम किया। बार बार बाजार 25,220 के आसपास आता था और फिर नीचे लुढ़क जाता था 25,170 के आसपास में, और बाद में जो सेकंड रेजिस्टेंस था उसने भी बहुत ही खूबसूरती के साथ काम किया 25,265 के लेवल ने। वहीं पे बैंक निफ्टी में बात करें तो 56,550 रुकावट का स्तर देखने को मिला, बाद में 56,750 के आसपास भी हमें एक हल्की फुल्की रुकावट दिखी। सेंसेक्स में अगर बात करें तो 82,065 एक सपोर्ट की तरीके से देखा गया और ऊपरी स्तर पे 82,355 और 82,650 ने एक अच्छा रुकावट का काम किया आज के दिन में। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को लेके, समझते हैं क्या है इंपॉर्टेंट की डेटा बाजार के। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स, और यहां पर हम कुछ स्पेसिफिक डेटा को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटा से कैसे आप अपनी एनालिसिस को बेहतर कर सकें। यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99, यहां पे आज हमें थोड़ी सी हल्की सी तेजी देखने को मिली और आपको एक रेंज हमने बता रखा है 96 के जितना नीचे जाएगा एफआई की खरीदारी उतनी तेजी से आएगी। एक बार हमने वीडियो भी बताया था, आपको बताया था यूएस डॉलर इंडेक्स का इंडियन भारतीय बाजारों पर क्या असर होता है, तो उसको जरूर देखिएगा। साथ ही में जितना ये 102 के ऊपर जाएगा उतना ही ज्यादा भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट और देखने को मिलेगा। वहीं पर रुपए में बात करें तो थोड़ा सा हल्की फुल्की उसी रेंज में, ज्यादा बड़ी कोई तेजी नहीं है, ज्यादा बड़ी कोई गिरावट नहीं है, उसी रेंज के आसपास चल रहा है, यानी कि 88 रुपए 70 पैसे। सोने और चांदी में फिर से उछाल, यानी कि शुक्रवार की क्लोजिंग जो हुई थी वो ठीक ठाक हुई थी। शनिवार इतवार को सैटरडे संडे अगर आपने लगता है खरीदी है सोने चांदी की जबरदस्त तेजी, और वो भी धनतेरस से पहले फिर से गोल्ड और सिल्वर ने बनाया एक नया लेवल का हाई। आप देखेंगे सोना करीबन 1,24,000 के ऊपर और चांदी में भी 1,52,700 पर केजी से ऊपर। और सिल्वर में एक इंपॉर्टेंट बात यह है, और ये ना केवल भारतीय बाजारों में, ग्लोबल मार्केट में, कि सिल्वर एक्चुअल में नहीं मिल रहा है, यानी कि
अगर आप छोटा मोटा सिल्वर चांदी खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, बट जब टन्स में या फिर आप जब किलोज में, कई किलोज में सिल्वर खरीद रहे हैं तो आपको रॉ सिल्वर नहीं मिल रहा है। वहीं पे कच्चे तेल की अगर बात करें तो हमें सुधार देखने को मिला है, यानी कि बीते शुक्रवार के जो लोज बने थे, अचानक से बड़ी गिरावट आई थी। उसके बाद क्रूड ऑयल में भी हमें थोड़ी सी बढ़त 2% के आसपास 60.14 और ब्रेंट पहुंचा है 63.88, तकरीबन 1.83% की तेजी के साथ। निफ्टी फिक्स की बात करें तो आज थोड़ा सा हमें शुरुआती दौर में वोलेटाइल देखने को मिला। उसके बाद पूरे दिन 2 बजे तक बाजार ने सीमित दायरे में कारोबार किया, तो निफ्टी फिक्स भी थोड़ा कंट्रोल है, मगर कल है एक्सपायरी तो वोलेटाइल यहाँ पे और हो सकता है। तो हम आ चुके हैं 10.96 पर। बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई के नंबरों पे। अगर आप देखेंगे तो बीते शुक्रवार लगातार 4 दिन, पूरे हफ्ते में 4 दिन लगातार यहां पर बड़ी बात यह है कि एफआईआई ने खरीदारी करी है। अब ये क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट बात? क्योंकि तकरीबन तकरीबन यहां पर आप देखेंगे तो 29 मई के बाद 29, याद रखिएगा बहुत दिन हो गए, अभी हम सितंबर अक्टूबर में चल रहे हैं। 29 मई को लास्ट टाइम एफआईआई ने लगातार 5 दिन खरीदारी करी थी कैश में। तो अब देखेंगे आज कैसे नंबर आते हैं एफआईआई के, क्या खरीदारी के आते हैं, बिकवाली के आते हैं। मगर फिलहाल बीते हफ्ते की जो अच्छी तेजी थी, स्ट्रेंथ बनी थी, उसी ने आज भारतीय बाजारों को सस्टेन करके रखा। बहुत बड़ी गिरावट हमें बाजार में नहीं देखने को मिली कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज। बात करते हैं अगले सेक्टर स्पेसिफिक डेटा पे। तो यहां पर आप देखेंगे आज पीएसयू बैंक में हमें एक ठीक ठाक तेजी देखने को मिली, फाइनेंशियल सर्विसेज में आज ठीक ठाक तेजी देखने को मिली, और इसी के कारण आज हमें प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक ने बैंक निफ्टी को सहारा दिया, जिसकी वजह से आज हम हल्के से लाल निशान से हरे निशान में क्लोज होने में सफल हो पाए सिर्फ बैंक निफ्टी में। मगर उसके विपरीत निफ्टी में अगर बात करें तो चाहे डिफेंस हो, चाहे एफएमसीजी हो, आईटी हो, हमारा पीसी इंडेक्स हो, मेटल हो, एनर्जी हो, सब में हमें दबाव देखने को मिला। और ये है सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की वजह से, अनाप शनाप बयानबाजी और उसके बाद बाजार में दबाव। स्पेशली एफएमसीजी में अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 15 हमारे वहां पे हमारे वहां पे स्टॉक्स हैं जिसमें सभी में हमें गिरावट देखने को मिली। तो ज्यादा दबाव में एफएमसीजी, आईटी अपने आज एचसीएल के नतीजे जो कि हमने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर भी करे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भी आज हमें दबाव देखने को मिला, और आज एचसीएल अपने नतीजों से पहले थोड़े लाल निशान में भी रहा। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट के डेटा की। तो यहां पर हम नजर डाल लेते हैं पहले जापान के मार्केट तकरीबन 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। इसलिए हमने कहा आपको विश्व के बाकी बाजार जितनी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए, उतना बड़ा असर आज हमें भारतीय बाजारों में नहीं देखने को मिला, और उसके पीछे बहुत सारे डेटा और बहुत सारी न्यूज हैं जिसकी वजह से भारतीय बाजार इतनी बुरी तरीके से नहीं गिरा, और गिरा भी गैप डाउन तो वो एक अपॉर्चुनिटी बनी सुबह सुबह। वहीं पे चाइना के मार्केट की बात करें तो तकरीबन शंघाई मार्केट 0.19 और एसजीएससी कंपोनेंट जो वहां का एक और बड़ा मार्केट है उसमें तकरीबन 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। उसी के साथ हैंगशैंग हांगकांग का बड़ा मार्केट है, उसमें भी हमें तकरीबन 2% की गिरावट मिली। वहीं पे यूएस में आपने देखा होगा बीते शुक्रवार डॉ जोन्स और नैस्डैक में एक बड़ी गिरावट आई थी, और वो क्या थे, बयानबाजी ट्रंप साहब के, अनाप शनाप के, हम देखिए ये कर देंगे चाइना के ऊपर, वो कर देंगे। मगर आज जो यू टर्न लिया उसकी वजह से बाजार में हमें एक अलग चीज देखने को मिल रही है, और वो क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यूएस के फ्यूचर्स इस वक्त डॉज फ्यूचर्स जो है तकरीबन 1%, 448 पॉइंट की तेजी, और नैस्डैक जो 3.5% गिरा था वहीं पे हमें करीबन 0.25% की तेजी यानी कि 455 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है आज यूएस के बाजारों में। अब यूएस के बाजार किस तरीके से खुलेंगे और किस तरीके से क्लोज होंगे उसकी डिटेल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करेंगे। अब बात करते हैं हम ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेकर। देखिए डेटा को जानना बहुत जरूरी है, इसे कह रहे हैं निफ्टी के रजिस्ट्रेशन सपोर्ट तो हम 1 मिनट में नोट कर लेंगे, मगर डेटा जानना बहुत जरूरी है। तो निफ्टी के कल एक्सपायरी और यहाँ पे 25,200 ने एक मजबूत सपोर्ट का काम किया, मगर फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉल राइटर भी जबरदस्त पोजीशन लेके बैठे हैं, तो बाजार एक बार यहाँ पे झटका दे सकता है। अगर बाजार ने झटका दिया तो कौन से होंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और कहां तक बाजार जाने का दमखम रखेगा अपनी एक्सपायरी, वो जानेंगे आगे के पार्ट में। बात करते हैं सेंसेक्स में, तो 82,000 मजबूत सपोर्ट के तरीके से आज उसने एक्ट किया, और उसी के कारण बाजार 82,000 के ऊपर चलते चलते और अच्छी स्ट्रेंथ लेता गया। बट 82,500 अभी शॉर्ट टर्म में बाजार के लिए एक छोटी सी रुकावट है, और लंबे स्तर में 83,000 सेंसेक्स के लिए एक बड़ी रुकावट का काम कर सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 56,000 मजबूत सपोर्ट है, चट्टान का काम कर रहा है, और ऊपरी सर पे 57,000 के लिए बैंक निफ्टी अब अटेम्प्ट करेगा आने वाले दिनों में, और हो सकता है दिवाली से पहले पहले आपको बैंक निफ्टी में भी नए रिकॉर्ड सर के लेवल बनते हुए देखने को मिले।
अब बात करते हैं न्यूज को लेके। देखिए इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको हमारा अब जो नया हमने पैटर्न बनाया है उसमें क्या है। पहले तो हम बताते हैं मार्केट ने आज कैसे कारोबार किया, उसके बाद हम दिखाते हैं कल के बताए हुए रिव्यू कैसा रहा, उसके बाद हम बताते हैं डेटा जो इंपॉर्टेंट रहता है बाजार के लिए, फिर कुछ हम न्यूज आपको दिखाएंगे जो कि रहेगा इंडिया से और ग्लोबल लेवल पे, और उसके बाद आपको दिखाएंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और साथ ही में आप भी हमें विश कर सकते हैं क्योंकि आप भी हमारे केएनपी टीम के परिवार के हिस्सा हैं हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके। तो देखिए सबसे पहले इंडिया से अगर हम बात करें तो दो बड़ी खबरें निकल कर आई हैं यहाँ पे। सबसे पहले वोडाफोन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी और उसको एडजर्न कर दिया गया है। वोडाफोन आइडिया का एजीआर जो है बहुत बड़ी अमाउंट है, करीबन 5,500 करोड़ के आसपास, वो उन्हें चुकानी है। उसके लिए नेक्स्ट हियरिंग दे दी गई है अक्टूबर 27 और इसी के कारण आज हमें वोडाफोन आइडिया में फिर से ऊपरी स्तर पे बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये है 5,606 करोड़ की वैल्यू, याद रखिएगा, ठीक है। अगली बड़ी खबर है अनिल अंबानी, जी हाँ, छोटे भाई की तरफ से अनिल अंबानी रिलायंस के आज स्टॉक तकरीबन 10% तक गिरे और उसमें भी क्यों, क्योंकि उन्होंने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें शार्प गिरावट इसलिए आई क्योंकि ईडी ने अरेस्ट किए हैं उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव अशोक कुमार पाल, जो कि फेक बैंक गारंटीज और इनवॉइसिंग के घपले में फंसे हैं और ये यस बैंक लोन से है 3,000 करोड़ का। तो इसलिए आज हमें यहां पर भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। और देखिए ईडी के सिकंजों से बचेंगे नहीं, इस तरह के बड़े बड़े घपले करके लोग बैठे रहते हैं। अब आप टाइम आ चुका है कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर गोल्ड को लेके। तो गोल्ड ने लाइफ टाइम हाई बनाया है और सिल्वर के फ्यूचर्स भी हमें 4% से ज्यादा तेजी में देखे गए आज, वो भी धनतेरस से पहले। यहां यह अनुमान किया जा रहा है और आपको एक मजेदार बात बता देते हैं। मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ी विश्व की एक कंपनी है जो कि रिसर्च करती है मार्केट को लेके। उन्होंने बताया कि इंडियन हाउस होल्ड यानी कि घर में हिंदुस्तान के अगर सारे घरों से अगर सोने की काउंट करी जाए तो तकरीबन 3.8 ट्रिलियन है, जो कि है 3.8 ट्रिलियन डॉलर। बहुत बड़ी वैल्यू होती है जो कि हमारे जीडीपी का 88.8% है। तो देखिए हमारे देश को अब वापस से सोने की चिड़िया बनाने में आप सभी लोग काम कर रहे हैं। हालांकि सोना थोड़ा महंगा हो चुका है मगर हमेशा हमें सिखाया गया है हिंदुस्तान में कि सोना आज खरीदेंगे और आने वाली जनरेशन उसका फायदा उठाएगी और ये बात सच है। तो आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर आपके पास सोने के लायक पैसे हैं तो सोना खरीदने की कोशिश जरूर करें। स्टॉक मार्केट में इधर उधर निवेश करने से पहले सोना खरीद के अपने पास रखें, स्टॉक मार्केट को पहले लर्न करें तभी ट्रेड करें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर ग्लोबल की तरफ से, और जो कि है आज की सबसे बड़ी शॉकिंग। और ये शॉकिंग अब इसलिए नहीं क्योंकि ट्रंप साहब का अब सबको पता चल चुका है कैसे इंसान है। एक दिन पहले कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ कह देते हैं। तो शुक्रवार को उन्होंने झटका दिया चाइना को कि हम 100% टैरिफ बढ़ा देंगे। उसके बाद जब उनके अपनी खुद के देश की लंका लगी और उनकी अपनी ऐसी तैसी हुई, उनके बाजार गिरे, रिएक्ट हुआ। अब ये देखिए कई लोग कहते हैं कि वो जानबूझ के करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि वो बिजनेसमैन है, याद रखिएगा, वो पॉलिटिशियन नहीं है। वो लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आए इस दुनिया में, वो इस दुनिया में आए हैं बिजनेस को ग्रो करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में ताकि उनकी पुश्तें आराम से खाएं और साथ में नोबेल पीस प्राइज मिले। नोबेल पीस प्राइज तो 2025 में नहीं मिला, आगे क्या होगा देखते हैं कौन कौन से विश्व में अब लड़ाइयां और करवाएंगे। मगर उन्होंने लिखा ट्रंप ने ट्वीट करके, टीटी करते हैं हमेशा, ये आगे से आगे नहीं बोलते, ट्वीट करते हैं, डोंट वरी अबाउट चाइना, इट विल बी फाइन, हाईली रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट। चलिए इसको हिंदी में बता देते हैं। चीन को लेकर चिंता मत करें, सब बढ़िया होगा। आदरणीय चीनी राष्ट्रपति शी ने सिर्फ एक बुरा पल देखा है, वे अपने देश के लिए मंदी नहीं चाहते और मैं भी नहीं चाहता। अमेरिका चीन की मदद करना चाहता है, नुकसान नहीं। और इसी बात को लेकर यूएस के बाजार फिलहाल फ्यूचर्स एक अच्छे तेजी में देखने को मिला है कि ऐसा नहीं होगा कि ट्रंप अचानक से बोल देंगे कल से 100% टैरिफ। उन्हें भी पता है कि इकोनॉमी उनकी भी बुरी तरीके से इंपैक्ट हो रही है और ये वाकई में हो रही है और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको दिखे अमेरिका से बड़ी रिसेशन की खबर। बात करते हैं चीन का नुकसान नहीं चाहते, तो ये तो हमने आपको खबर बताई दी है। तो ये हेडलाइन है ग्लोबल लेवल पे और इसी की वजह से बाजार वापस से रिकवर करते हुए देखने को मिल रहा है, मगर सतर्क रहें, यही हमें आपको बताना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं बड़ी बात पे, आईपीओ को लेकर। देखिए टाटा कैपिटल शेयर का आज आईपीओ आया, सबने देखा होगा, आप में से कुछ लोगों ने शायद अप्लाई भी किया होगा, उन्हें मिला भी होगा। 310 से लेके 326 का यहाँ पे शेयर का अनुमान लिया जा रहा था और इसका जो इश्यू प्राइस था वो था 326 रुपए का। और जो लिस्टिंग हुई, बहुत हल्की लिस्टिंग हुई, बहुत ही हल्की लिस्टिंग, 1.23% का प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ, यानी कि 330 रुपए पे खुला। और उसके बाद जो इसने आज अपना डे हाई बनाया वो 333 रुपए था, यानी कि ज्यादा बड़ा यहाँ पे हमें
उछाल देखने को नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारी इसके ऊपर समस्याएं आ सकती हैं आने वाले टाइम में, जिसको लेके अभी जो बड़े ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आने वाले वक्त में एक अच्छे लेवल पे जब ये आएगा तो इसमें खरीदारी बन सकती है। तो आप अपनी रिसर्च करें, समझें स्टॉक के बारे में क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा आईपीओ जिसको लेके कल आने वाली है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपने भी अलॉटमेंट डाला है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यहां पर जो लिस्टिंग प्रीमियम है वो अनुमान लगाया जा रहा है करीबन 33%, 30 से 40% तक की तेजी दिखा सकता है। अब यहां पर एक मजेदार बात बता देते हैं कि ये जो आईपीओ है, इसकी जो रिसीव बिड है, आप देखेंगे स्क्रीन पे कि जो मांगी गई थी वो कितनी थी और जो रिसीव हुई है कितना टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। और इसीलिए इसकी उम्मीद की जा रही है कि जो प्राइस बैंड है 1080 से लेकर 1140 पर शेयर, ये इसके बीच में आएगा और इसमें शायद आपको ओपनिंग बड़ी जबरदस्त देखने को मिले। और लॉन्ग टर्म के लिए लोग इसमें निवेश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई लोग इसमें छोटे मोटे गेन्स के साथ लिस्टिंग पे भी निकलना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मगर आईपीओ बहुत शानदार है, कंपनी बहुत शानदार है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आने वाले मंगलवार के लिए क्या क्या कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट सीजन है। तो आ रहा है टेक महिंद्रा का कल, उसके बाद आ रहा है परसिस्टेंट सिस्टम, आईटी की दोनों दिग्गज कंपनियां हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। फिर हमारा यहाँ पर आने वाला है, आप देखेंगे आदित्य बिरला मनी का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। इन तमाम कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे, मगर रिजल्ट से पहले टेक महिंद्रा थोड़ा दबाव में देखा जा रहा है और साथ ही में परसिस्टेंट सिस्टम। तो आईटी के जो कंपनियां हैं वो थोड़ा दबाव में देखी जा रही है अपने रिजल्ट से पहले। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले मंगलवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। उससे पहले निफ्टी की बात करें रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो आप उससे पहले बताइएगा जरूर आपको हमारी बताई हुई एनालिसिस और हमारे बताए हुए डेटा कैसे लगते हैं और आप कौन सी रणनीति पे काम करते हैं। अब ये तैयारी शुरू करेंगे, हमने आपको वादा किया कि अब मिलकर पढ़ेंगे, मिलकर सीखेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। यही अब हमारा उद्देश्य है और हम 3 स्टेप पे हमेशा काम करेंगे, PAD यानी कि पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन, तभी अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तो निफ्टी में देखिए वैसे ओवरऑल जो हमें आज ट्रेंड दिखा गैप डाउन के बाद अच्छा है, हरे निशान में हम बंद नहीं हुए, मगर ठीक है, हम जो शुक्रवार की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे भी उसके लोस को बहुत ज्यादा ब्रेक करके भी बंद नहीं हुए, तो ठीक है। हम लोग अभी अगर बात करें तो बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है बाजार, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, थोड़ा सा बाजार समझने की कोशिश कर रहा है। कल एक्सपायरी है तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड हमें वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो रुकावट आएगा वो है 25,265। देखिए ये आज भी रुकावट का काम करके गया, एक अच्छी तेजी जब हमें बाजार में मिली आखिरी में, उसमें ये रुकावट का काम करके गया। बाजार यहां से हल्का फुल्का हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। अब अगर आज अमेरिका के बाजार 1-1.5% की तेजी के साथ बंद होते हैं तो इसका इंपैक्ट हमें कल अपने बाजारों पे देखने को मिलेगा और बाजार शानदार तेजी करेंगे। तो अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो ध्यान रखेगा 25,265 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो ये अब सपोर्ट का काम करेगा और फिर बाजार अटेम्प्ट करेगा कहां के लिए, दूसरा रुकावट 25,320, यानी कि बीते हफ्ते के जो हमारे हाईज बने थे शुक्रवार के दिन, वहां तक बाजार जाने की कोशिश करेगा। तो अगर मान लीजिए 100-125 पॉइंट ओपन होता है निफ्टी, तो रेजिस्टेंस जो अब हमारा पहला था वो सपोर्ट का दर्जा बनेगा, यानी कि 25,265, और उसके बाद बाजार यहां से बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगा। बहुत अच्छी सपोर्ट क्या होगी वो भी बताएंगे, इंतजार कीजिए। आखिरी रेजिस्टेंस है 25,400। देखिए आने वाले वीकली एक्सपायरी में, इस हफ्ते की नहीं है तो कल है, उससे अगले हफ्ते निफ्टी अटेम्प्ट करेगा 25,400 से 25,500 तक की कैलकुलेशन आ रही है कि वहां तक निफ्टी एक अटेम्प्ट देने की ट्राई जरूर करेगा। क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी क्या है, देखिए कई कॉम्बिनेशन है, निफ्टी 50 के 50 अलग अलग कंपनियों के कॉम्बिनेशन है, इन सब का जो वैल्यू है वो उसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में और उसको लेके निफ्टी में स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,200। आज भी बाजार को 25,200 पार होने के लिए टाइम जरूर लगा, मगर 2 बजे जो हमने टाइम आपको बताया था टेलीग्राम चैनल पे, उसके बाद देखिए क्या शानदार तेजी वहां से देखने को मिली। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा दोस्तों, कई लोगों को नहीं पसंद आता मत लिखिए, मगर कोई बात नहीं, उनके पीछे की एनालिसिस क्या है अब यही जानने की कोशिश करेंगे। 25,200 है पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा है 25,150, मजबूत सपोर्ट आज भी बन के गई है, कल के लिए भी है। 25,150 मजबूत सपोर्ट है। दोनों सपोर्ट के लेवल पे टुकड़ों में केएनपी टीम खरीदारी करने की अपनी कोशिश करेगी। आपकी अपनी एनालिसिस अलाउड करती है तो जरूर कीजिए।
आखिरी सपोर्ट रहेगा 25,125। इसके नीचे जाने के बाद ही हम 25,000 को सीधा अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो तब तक टुकड़ों में बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज। कब तक? जब तक 25,450 को पार करके निफ्टी टिकता नहीं है, तब हम फिर हायर हाइज की तरफ जाएंगे और बड़े बड़े लेवल पे वेट करेंगे। खुला नीला आसमान धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं अब हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को लेके। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री चैनल है, आप लोगों के लिए है, जहां पर हम केवल आपके साथ न्यूज शेयर करते हैं जो मार्केट में इस टाइम है, जो अलग अलग चैनल पे मिल रही हैं, वो हम आपको कंसोलिडेट करके देते हैं ताकि आप जल्दी से बिना वक्त गवाए अपना उसको पढ़ सकें। डेटा शेयर करते हैं, जो मार्केट में लाइव डेटा चल रहा है वो शेयर करते हैं कि कहां पर ऑप्शन में बैठे हैं, कहां पे पुट राइटर बैठे हैं, किस तरीके से कौन सी नई डेटा बन रहा है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग भी शेयर करते हैं कि कैसे ट्रेंड को बनाएं, कैसे पैटर्न ड्रॉ करें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो फटाफट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल यहां भी डेली टाइम फ्रेम पर हैं हम। और देखिए आज भी जो एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली बैंक निफ्टी में, ये हमारे बीते शुक्रवार के हाइस को पार करके नहीं टिक पाया। तो सबसे पहला रुकावट क्या है? 56,775, 56,775, बिल्कुल क्लियर है। लगातार शुक्रवार, लगातार सोमवार बाजार इस लेवल को पार करके नहीं टिक पाया। इसका मतलब ये नहीं कि वीक है, नहीं, इसका मतलब ये कि स्ट्रेंथ और चाहिए। क्लोजिंग अच्छी है, हरे निशान में बंद हुआ है, मगर स्ट्रेंथ और चाहिए। तो वो स्ट्रेंथ मिलेगी हमें कहां पर? बायर्स को 56,775 को पार करके, और उसके बाद बाजार अटेम्प्ट करेगा कहां? देखिए सीधा 57,050, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। तो कल अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है और बाजार एक बार 56,800 के आसपास खुलता है, तो हल्का सा 10-20 पॉइंट नीचे आने के बाद आपको जो तेजी देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में वो जबरदस्त होगी। तो इसलिए बैंक निफ्टी के प्राइवेट सेक्टर पे आप नजर रखें और 57,050 की सेलिब्रेशन के लिए तैयारी करें। आखिरी रुकावट दिखेगी इसके बाद 57,250, यानी कि जुलाई के जो हमारे हाइज बने थे उसको बाजार टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और वो होगा हमारा आखिरी पड़ाव कल के लिए 57,250। देखिए ओवरऑल बैंकिंग निफ्टी, जो बैंकिंग क्षेत्र है वो बहुत पॉजिटिव है, बुल है इस वक्त, तो वहां पे ध्यान रख सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 56,550, 56,550, बिल्कुल सटीक सपोर्ट है। बाय ऑन डिप्स, अभी आपको बताया बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है। 56,550 पहला सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा सपोर्ट है 56,350। ये दोनों सपोर्ट मजेदार है, यानी कि हमारे आज के लेवल जहां से हमें एक अच्छी बाउंस देखने को मिला बाजार में, वो थे 56,550 और 56,350, इसलिए क्योंकि आज के ऑलमोस्ट हमारे डे लोज के लेवल थे। ये दोनों सपोर्ट अगर बाई चांस मिल जाता है तो खरीदारी करने का शानदार मौका मिलेगा बैंक निफ्टी में। आखिरी सपोर्ट जो है वेट एंड वॉच है 56,150, अगर इसको ब्रेक करता है तो अब की बार हम 55,900 और 850 के लेवल को छूने की ट्राई करेंगे नीचे के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उससे पहले कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर दोस्तों, आपको हमारा नया पैटर्न 20,000 सब्सक्राइबर के बाद कैसा लगा। कोशिश हमारी है कि आने वाले वक्त में हम शायद वीडियो को और छोटा करें, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट क्विकली आपको बताएं, क्विकली आपके सामने स्क्रीन पे लाएं, ताकि आप फटाफट चीजों को समझ सकें और अपना टाइम बचा सकें। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, पहला रुकावट है 82,500, नोट कर लीजिएगा। 82,500 अभी के ट्रेंड के हिसाब से रुकावट दे सकता है। इसके पार करने के बाद ही हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो तब तक रेंज में रहेगा। जैसे निफ्टी रेंज में हमने आपको बोला ना अभी, वैसे ही सेंसेक्स भी रेंज में रह सकता है। अच्छी तेजी 82,500 के बाद 82,665, ये रहेगा दूसरा बड़ा रुकावट का लेवल। बड़ा रुकावट का लेवल है, ध्यान रखिएगा, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, और अगर टूटेगा तो अब हम तैयारी करेंगे 82,800 के बेहद करीब जाने के लिए, और शायद हम 83,000 को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, मगर कब? 82,665, नोट कर लीजिएगा, बड़ा रेजिस्टेंस है। 82,665 को पार करके जैसे टिकेगा तो हमारा अगला लेवल टच करने के लिए बाजार कोशिश करेगा 82,800, और उसके बाद 83,000 के पार बाजार टिकने के लिए तैयारी करेगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 82,150, अनाप शनाप भाव पे खरीदेंगे तो फंसेंगे, तो 82,150 पहला सपोर्ट, और आज भी आपको बताया था वो है 82,000 के बेहद करीब। अब ऐसा नहीं एग्जैक्टली इसी स्पॉट पे बैठे रहे, 10-20 पॉइंट आपके चलते हैं यहाँ पे, 10-20-30 पॉइंट तक सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में उतना मार्जिन आप लेके चल सकते हैं, रेंज में काम करें। दोनों सपोर्ट मजेदार हैं, दोनों सपोर्ट के ऊपर ऑप्शन चेन का भी आपने डेटा भी देखा, जबरदस्त हमारे पुट राइटर बैठे हुए हैं, तो आसानी से टूटेगा नहीं। अंटिल अनलेस ट्रम्प साहब आज रात में फिर से कोई अनाप शनाप बयान दे देते हैं कि ट्विटर पे मैंने जो बोला था वो मैंने नशे में बोल दिया था सुबह उठ के, अब मैं बोलना चाहता हूं कि नहीं, आज से मैं फिर से 200% टैरिफ लगा रहा हूं, तो ये जो भी सपोर्ट है सब टूटते हुए आपको देखने को मिलेंगे।
आखिरी सपोर्ट होगा 81,765। ये चीज अपने माइंड में रख लीजिएगा। 82,000 का लेवल सेंसेक्स तभी तोड़ेगा जब बाजार में कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आएगी और उसके तुरंत बाद एक बड़ा डिप अचानक से आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडल पे दिखेगा और वहां पर बहुत से लोगों के होंगे एसएल हिट और वो होगा 81,765 तक बाजार जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो ध्यान से सोच के समझ के ट्रेड करें और हो सके तो पहले अपनी एनालिसिस बिल्ड करें, लर्निंग पे फोकस करें और जाने की बाजार में काम कैसे किया जाता है। दोस्तों लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना उसके बाद का आप स्टेप रखिए, पहले लर्निंग कीजिए। और आज की वीडियो में भी देखिए, हमने आपको टेलीग्राम पर लिखा था, तकरीबन दिन में लिख दिया था कि 2 बजे के आसपास, दोपहर के वक्त, कि 2 बजे के आसपास आपको मूव मिलेगा और वो मूव आपको एग्जैक्टली 2 बजे ही मिला। आप जाके देखेंगे, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, तो वो स्ट्रैटेजी को सीखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आप सीखने वाले होने चाहिए, हम आपको बताने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।